नमस्कार साथियों, मैं के शर्मा searchbhopal.com से। आज के दिन मेरा हृदय बहुत दुखी है और उस दुखी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मणिपुर की घटना सारे देश को उद्वेलित की हुई है। ये घटना हमारे देश के लिए एक शर्मसार घटना है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश में इतने सभ्य समाज होने के बावजूद भी बेटियों की कितनी इज्जत है और कितना बेइज्जती से उनको रहना पड़ता है। मणिपुर में जो घटना 2 महीने पहले हुई और उसको 2 महीने तक उस वीडियो को छुपाया गया ताकि ये सच्चाई सामने ना आ सके, ये बहुत बड़ी साजिश है और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। भारत देश की तमाम बेटियाँ, जितनी भी इस देश की बेटियां सुन रही हैं, वो सब उन सब की आवाज़ में हम सब की आवाज़ है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम सब के दिल में कितना दुख है, कितना गम है, कितनी गुस्सा है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं को अपराध कहा जा रहा है। शायद अपराध और आतंकवाद के बीच में अंतर करना ये भूल गए हैं। जब कोई घटना किसी मुस्लिम के द्वारा की जाती है तो वो आतंकवाद होती है, और जब कोई घटना किसी अन्य समुदाय के द्वारा की जाती है तो वो अपराध कहलाती है। इस परिभाषा को बदलना होगा। ये क्लियर समझ लीजिए कि एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पर जब भी आक्रमण किया जाता है और इस प्रकार के 1500 लोगों की भीड़ के द्वारा किसी 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया जाता है, पूरे गांव में घुमाया गया और उसके बाद खेतों में ले जाया गया, उनके साथ में बीभत्स घटनाएं हुई, उनके साथ रेप हुआ, वो अपराध नहीं है, वो आतंकवाद है। आतंकवाद आपको 30 साल पहले 1990 की घटनाएं जो कश्मीर में हुई थी वो पता है, उन्हें आप आतंकवाद कहते हैं। और मणिपुर में हुई जो घटना वो आपको अपराध लगती है। ये अपराध नहीं है, ये आतंकवाद है। माननीय मोदी जी, आप हमारे दिल से प्रधानमंत्री हैं, हमने आपका समर्थन किया है और आप हमारे दिलों के अंदर राज करते हैं। लेकिन ये घटना इतनी उद्वेलित करने वाली है कि ये भारतीय बेटियों की आवाज़ बन गई है। और इस घटना को अब आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और किसी दूसरी पार्टियों की आवाज़ के रूप में नहीं देख सकते। इसे कृपया ऐसे न देखें कि ये आवाज़ विपक्ष की है, इसलिए इसको अनदेखा किया जाए, इसको दबा दिया जाए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने पद पर 1 मिनट भी बने रहने के लायक नहीं है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें अपने पद से तत्काल हटा दीजिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लोगों की इतनी ठुकाई कीजिए कि वो आने वाले 100 साल तक इस प्रकार की घटनाएं दोबारा करने के बारे में सोच ना सके। ये मत देखिए कि ये मैतेई ने किया, ये मत देखिए कि कुकी ने किया, क्यों किया, क्या किया। देश का नुकसान हुआ है, मणिपुर का नुकसान हुआ है, मकान जले हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जिंदगियां तबाह हुई हैं, कितने लोग कैंप में जाकर के रह रहे हैं और अभी भी आगे क्या पता उनका क्या होगा। ऐसे सरकारें नहीं चलती। आपको हमने सारे देश का प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जब से बंगाल में आपने हार का सामना किया है, उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि बिहार से आगे भारत की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। आप बिहार के आगे भारत के बारे में सोचते ही नहीं है। मोदी जी, ये अत्यंत कठिन समय है, जबकि आपकी अग्नि परीक्षा होना है। 1 मिनट का समय भी बर्बाद किए बिना मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपने पद से हटाइए। उसके साथ साथ में बंगाल में जो नंगा नाच हुआ है, जो वोटर्स को गोलियों से मारा है, मतपेटियां छीन ली गई हैं, सड़कों पर पड़ी हैं, जलाए गए हैं मतपत्र, आदमी ठप्पे लगा करके और जो है ना वोट डाल रहा है,
और उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं कि ममता बनर्जी जाने और उनका बंगाल जाने, तो ये आपका बहुत ही गलत कदम होगा। मैं समझता हूं कि ये एक धृतराष्ट्र जैसा कदम होगा। धृतराष्ट्र अगर इतना सब कुछ देखने, सुनने, समझने के बाद जब हमको समझ में आ रहा है कि बंगाल में जो भी कुछ हुआ है उस पर सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए था, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? आपके पास कौन सी मजबूरी है? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 303 सीटें दी गई हैं, क्यों आप इस चीज को जो है ना पेंडिंग में रखना चाहते हैं? क्यों रखना चाहते हैं? क्या मजबूरियां हैं? मजबूरियां जनता के सामने सीधे ओपन बताइए कि मैं बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रहा हूं, अगर लगाऊंगा तो मेरी कौन सी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। मैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि यदि मैं लगा दूंगा तो मेरी कौन सी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। आपने अपना नाम इतना कमा लिया है, पूरे आपके कार्यकाल 9 साल हो चुका है, और अब मैं समझता हूं कि आपको इस घटना, ये बंगाल की घटनाएं और मणिपुर की घटनाएं, ये बताती हैं कि ये आपकी अग्नि परीक्षा का समय है। मैं आपको एक साधारण नागरिक होते हुए, एक आम नागरिक होते हुए हाथ जोड़कर आपसे विनय निवेदन कर रहा हूं कि आप इस घटनाओं पर तुरंत एक्शन लें, दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाएं, और यदि आप ये राष्ट्रपति शासन लगाने में अक्षम रहते हैं, कृपया जिस प्रकार से आपका सम्मान बना हुआ है वो सम्मान को बनाए रखते हुए आप इस पद से इस्तीफा दे दें और परम माननीय योगी जी को आगे कर दें। योगी जी का बुलडोजर केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और दूसरे भाजपा प्रदेशों के लिए नहीं है, ये बुलडोजर मणिपुर में जाना चाहिए, ये बुलडोजर अब बंगाल में जाना चाहिए। जब तक ये बुलडोजर वहां तक नहीं जाएगा तब तक इनकी आंखें नहीं खुलने वाली। बंगाल नहीं सुधर सकता। बंगाल हमारे आपके हाथों से निकल चुका है, उसे वापस लाना होगा। बंगाल की जनता भी आपकी जनता है। बंगाल की जनता ने आपको 75 सीटें दी थी। जब 75 सीटें दी थी तभी बंगाल की जनता ने बता दिया था कि आपको उनके साथ में डट करके खड़े होना है। आपने डट के खड़े होने के बजाय उनके पीछे भाग गए। बंगाल की जनता पिटती रही। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आपका समर्थन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा। दोनों राज्यों से इनके सरकारों को हटा करके राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ेगा। ममता बनर्जी आपको बार बार चैलेंज करती है और इस चैलेंज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आने वाली जो भी आपत्तियां होंगी, आने वाले जो भी चैलेंजेस होंगे, सबको सामना कीजिए, और इन सब चैलेंजेस को सामना करने में आप अक्षम पाते हैं, 1 मिनट का भी समय मत लगाइए, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए और सीधा योगी जी को आगे कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा आप अपनी आंखों से देखेंगे, और आप हमारी आंखों के तारे हैं। हम आपको चाहेंगे कि आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल समाप्त होने के बाद आपको हम राष्ट्रपति के लिए पद पर देखना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री का जो पद है वो गरिमामय पद है, और उस पर जो गरिमा होना चाहिए वो गरिमा बनाए रखिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, किसी और को आगे आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।